हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। सितंबर मंथ स्टार्ट होने वाला है, फिर से एक नया पोर्टल। लेकिन ये जो पोर्टल है ना, कुछ खास होने वाला है। कैसे? आप सब जानते हैं कि 2025 मास मंगल की एनर्जी है। तो यहाँ पे 99 का पोर्टल 9 नंबर आ रहा है। और अगर आप 2025 को कैलकुलेट करते हो तो वो भी 9 आता है। 999 3 बार यहाँ पे 9 आ रहा है। अगर आप तीनों को कैलकुलेट कर रहे हो 27 और 2 + 7 फिर से 9 की एनर्जी आपके सामने है। तो इतनी सारी जब 9 की एनर्जी आपके सामने होगी तो क्या ही होगा। आप सभी जानते हैं कि 9 नंबर किसको बताता है, किसी न किसी चीज़ को एंड होने को बताता है। क्योंकि 2025 के बाद आएगा 2026 न्यू बिगिनिंग 1 नंबर के साथ। तो जो भी आपके लाइफ में एंड होने वाला है ना, वो इस साल ही हो जाएगा। इसीलिए सारी डीएफ के साथ आप देख रहे हो जो बैलेंस में हैं या फिर जो न्यू अवेकन हैं, सबके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। उनके मूड स्विंग्स हद से ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं। उनके काम नहीं बन रहे हैं। काम अच्छा चलते चलते फिर से रुक जाना, या उनको ऐसा लगना कि मेरी एनर्जी जो है ना, मैं खुद ही अपने आप को ना मैनिपुलेट कर रही हूँ। कोई आसपास नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से निगेटिव यहाँ पे हो रही हूँ। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आपकी क्लींजिंग होना वो भी एंड हो ही रही है, यानी कि आपके अंदर की निगेटिविटी ख़त्म हो रही है। आपके कर्मा क्लियरिंग हो रहे हैं। मतलब देखा जाए तो किसी ना किसी तरीके से सारी चीज़ें ना एंड होने के कगार पे ही हैं। इसीलिए इस टाइम ज़्यादा आपको पर्जिंग हो रही है, ज़्यादा आपको पेन हो रहा है। क्योंकि 2026 में हमें ये सब कुछ कैरी करके नहीं लेके जाना है। जितना हो सके अभी क्लींजिंग कर लो, हीलिंग कर लो। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि रीयूनियन हो 2026 में, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, उनको पता चल जाए, तो जितना हो सके खुद पर काम करिए इस साल। अगर आपको लग रहा है कि आप इस जर्नी में नहीं हैं या कहीं पर भी स्टक हो गए हैं, तो यहाँ पे ना डीएम को या फिर ऐसे कोई पर्सन जिसकी वजह से ना आपकी अवेकनिंग हुई है, आप दिन भर उसके बारे में सोच रहे हो लेकिन यहाँ पे डाउट में भी आ रहे हो, स्टक भी हो रहे हो, तो क्या करना है आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करना है। अगर आपको डाउट है तो रहने दीजिए उस डाउट को, लेकिन ये देखिए कि क्या अभी करंट में आप खुश हो, आपके कार्मिक रिलीज हो चुके हैं, आपका मनी ब्लॉकेज हील हो चुका है, आपके लाइफ में शांति क्या आ चुकी है? नहीं ना। तो फिर हम ऐसे पर्सन को ध्यान में रख के क्यों इनर वर्क करें जिस पे आपको डाउट है कि वो आपका ट्विन है कि नहीं। आपको अगर क्लैरिटी नहीं है तो नहीं ही सही, आप अपने इनर वर्क करिए, टाइम से पता चल जाएगा। अगर वो ट्विन नहीं है तो आपके मन से उनके लिए फीलिंग्स, प्यार ख़त्म हो जाएगा। अगर सचमुच में वो ट्विन है तो उनको एहसास होगा, वो आएंगे आपके इनर वर्क से। इसलिए ज़्यादा सोचने का नहीं है, ओनली अपना इनर वर्क करिए। खुद पर नज़र डालिए कि क्या इस टाइम आप खुश हो। अगर नहीं खुश हो तो यहाँ पे हम दूसरों की फिक्र नहीं करेंगे कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो कब आएगा। नहीं, हम अपनी हीलिंग करेंगे। जहाँ पे भी आपको कमी लग रही है अपने लाइफ में, उसको आप हील करेंगे। डीएफ यहाँ पे सितंबर मंथ आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी सारे डीएम और डीएफ का कांटेक्ट भी होगा, और यहाँ पे फिर से सेपरेट भी आप अपने डीएम से हो सकते हो। डीएम की शादी हो सकती है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप तो बहुत अच्छे से जा रहे हो लेकिन आपकी एनर्जी आपके डीएम की तरफ जा रही है, बार बार आप चेस कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो, तो क्या होगा, डिवाइन फिर आपको समझाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चालें चलेंगे। थोड़े टाइम के लिए ना डीएम को आपके सामने से हटा दिया जाएगा। या फिर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो तो उनकी अवेकनिंग के लिए उनके कार्मिक कहाँ मिलेंगे? शादी होने के बाद ही, तो इसलिए शादी हो रही है। या फिर किसी थर्ड पर्सन के पास वो जा सकते हैं, किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रही हूँ, ना ही निगेटिव कर रही हूँ। आपकी जर्नी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है। डीएफ 9 का पोर्टल जो आएगा ना, प्लीज़
केयरफुल रहना है। अगर कुछ ख़राब हो रहा है तो वो अच्छा होने के लिए ही हो रहा है। अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो लेकिन डीएम वहीं पे स्टक हैं, तो फिर क्या ही मतलब आपके इनर वर्क से। वो अगर कार्मिक के पास जाएंगे तभी तो उनके कर्म क्लियर होंगे ना, तभी तो उनको पता चलेगा आपकी इम्पोर्टेंस क्या है उनके लाइफ में, तभी तो उनको समझ आएगा ना कि मैं इतने लोगों के पीछे जब भाग रहा हूँ तो मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है। सब कुछ होने के बावजूद भी उनको फील होगा कि मेरी खुशी कहाँ पे है, फिर वो आएंगे आपके पास। तो कुछ ख़राब हो रहा है आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए, रीयूनियन के लिए, सोल पर्पस के लिए की जा रही है। डिवाइन को आपसे कोई ऐसी गिला शिकवा नहीं है कि वो आपके साथ कुछ बुरा करे। हम जो भी यहाँ पे अभी देख रहे हैं ना, वो हमारी एनर्जी है। हम जैसा अभी देखेंगे सोचेंगे वही सब कुछ हमें रिटर्न में मिलने वाला है। एंड हो रहे हैं, कार्मिक भी रिलीज़ होंगे। कार्मिक आपके फैमिली, बहुत लड़ाइयाँ हो सकती हैं। सब कुछ ऐसे लगेगा कि मानो बिखर सा गया है। इस टाइम आपको सिर्फ शांत रहना है। बाकी जो भी आपके इष्ट देव या देवी हैं, आप जिनको भी मानते हो, पुकारते हो, गॉड, अल्लाह, यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी आप बोलते हो, वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। बस आप बेफिक्र रहो, पूरी तरीके से ट्रस्ट रखो। यहाँ पे 0% भी आपको डाउट में नहीं आना है कि कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है या होगा। कुछ भी नहीं होगा आपके साथ गलत। अगर आपको अभी करंट में ये दिख रहा है ना, तो उसके पीछे की सच्चाई आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। आप बिल्कुल शांत रहिए। सुबह उठने के बाद अगर आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं, लेकिन आपको नंबर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लाइक 1111, आपको 369, 2222, आपको साइन पॉजिटिव मिल रहे हैं, लेकिन एनर्जी इतना निगेटिव क्यों है? तो ये साइन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने सब कुछ है। इसीलिए वो नंबर दिख रहे हैं कि प्लीज़ बैलेंस में आ जाओ। जो नंबर दिख रहे हैं ना, आप निगेटिव हो रहे हो, सडन आपको 1111 दिख रहा है, आप थोड़ा ना डाउट में आ रहे हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पे एनर्जी तो मेरी बैंड बजा रही है लेकिन नंबर तो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब है, प्लीज़ अवेयर हो जाओ। सब कुछ मैनिफेस्ट यहाँ पे होने वाला है। ये आपका एक टेस्ट है। अटैक्स हो रहे हैं आपके ऊपर, प्लीज़ केयर करो खुद की। ये जो नंबर्स होते हैं ना, हमारे सराउंडिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे फेदर्स, एनर्जीज आपको फील हो रही है। आपके साथ हैं सभी लोग, आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं आपका हाथ पकड़कर। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं वो आपके साथ नहीं है। आने वाला जो टाइम है ना, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने आपको क्या करना है, प्लीज़ थोड़ा संभल के रहिए। यहाँ पे 9 नंबर बहुत फायर एनर्जी है। ध्यान रखिए खुद का। गाड़ी चलाते वक्त, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं घूमने के लिए, प्लीज़ अपने पास एक वाइट पेपर में ना 12 लौंग रख कर ज़रूर जाइए। और हो सके अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बैग में भी ये रखिए। अगर आप पॉकेट में रखते हो, कोई देख लेगा तो स्कूल वाले प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पे ना आप उनके बैग में डाल सकते हो, उनको बता सकते हो कि किसी को दिखाना नहीं है। अभी उनका भी कॉन्फिडेंस जा सकता है, लो हो सकता है। तो ये जो रेमेडी है ना, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो सेफ रहोगे, आप सिक्योर रहोगे। अपने आसपास के लोगों को भी आप ये गाइड कर सकते हो, उनको भी ये आप बता सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप ये बताइए। क्योंकि इस टाइम ना हमें संभल के रहना है। और ये जो टाइम है ना, 4 महीना प्लीज़ अवॉइड करिए कहीं पर भी जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। बहुत इमरजेंसी है तभी जाइए, लेकिन वहाँ पे भी प्रोटेक्शन लेके, अच्छे से कवच बना के, जो भी मंत्र, साधना, आयतें आप पढ़ते हो अच्छे से पढ़ कर जाइए। और ये जो मैंने बताया कि लॉन्ग रख के वाइट प्लेन पेपर में आप रख दीजिए। और ना हर हफ्ते आप चेंज कर सकते हो, डेली आपको चेंज नहीं करना है। जैसे आपने आज रखा और फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसको आप चेंज कर दीजिए। आप अपने टॉयलेट में भी एक ना कांच का कटोरी लीजिए और उसमें भी ना सेंधा नमक डाल के, उसमें भी थोड़ा लौंग डाल के ना रख दीजिए। 2-4 लौंग डाल के रख दीजिए। अगर टॉयलेट में कुछ नेगेटिविटी है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। उसे भी आप हर हफ्ते चेंज ज़रूर करिए।
इन बातों का ध्यान रखना है। अपना टॉयलेट अच्छे से क्लीन रखिए। जो 4 नंबर से रूल करते हैं, एक नील की बॉटल लाइए और हर हफ्ते उसको ना आप फ्लश करिए नील को डाल के। और जो नंबर 2 से रूल कर रहे हैं, प्लीज़ जब भी फुल मून या न्यू मून आते हैं ना, तो रात में खाना खाना थोड़ा अवॉइड करिए। आप इवनिंग में कुछ खा सकते हो और रात में मिल्क आपको नहीं पीना है। सन की एनर्जी में जो है, प्लीज़ लेट में उठना या बंद करो। 3 नंबर से जो रूल कर रहे हैं, प्लीज़ अपने गुरु, अपने मेंटोर्स की यहाँ पे रिस्पेक्ट करना है। आप यहाँ पे जितना येलो कलर आप रखोगे अपने आसपास, या फिर येलो कलर की चीज़ें आप खा सकते हो, लाइक बनाना या बेसन। आप केसर का तिलक ज़रूर लगाइए। यहाँ पे चंदन का भी तिलक आप लगा सकते हैं। 5 नंबर, प्लीज़ अपने थ्रोट की ना थोड़ी केयर करो। जो बोलना है ना बोल दो, अंदर दबाना तो बिल्कुल भी नहीं है, वरना ये डिसीज़ के रूप में बाहर आएगा। आपको थायराइड हो सकता है, कुछ थ्रोट का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, पूरा आपका थ्रोट जाम हो सकता है, कफ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन इतना भी नहीं बोलना है कि सामने वाले को हर्ट कर जाए। बैलेंस बना के रखो प्लीज़। 5 नंबर जो है ना, सबसे अच्छा नंबर है कि वो सबके साथ बैलेंस बना लेता है, लेकिन इस टाइम आप भी ओवर थिंकिंग में जा सकते हो। और 6 नंबर, जितना हो सके अपने आसपास ना साफ सफाई करके रखिए। गंदगी होगी, मनी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। खुद को साफ रखिए, अपने आसपास सफाई करिए। कहीं नहीं भी जा रहे हो तो खुद को तैयार करके रखिए। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, पूरी तरीके से आप चेंज हो रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, इन सब बातों पे ना आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अगर देख रहे हैं कि आपके घर पे सफाई नहीं है, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, आप बहुत निगेटिव हो सकते हैं। तो इसलिए क्लीन रखिए। स्पेशली जहाँ पे आप सोते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल क्लीन होना ज़रूरी है। 7 नंबर, घर पे बिल्कुल भी इस टाइम नहीं रहना है आपको। कॉन्फिडेंस आपका जा सकता है। कुछ काम भी नहीं है, थोड़े टाइम के लिए बाहर निकलो। बाहर जा रहे हो तो लोगों से मिलना है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस जाएगा तो लोगों को फेस आप नहीं कर पाओगे। और जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो ना, अपनी डिमांड वहाँ पे रखना स्टार्ट करो अपने काम के लिए कि मैंने इतना काम किया तो मुझे इतनी फ़ीस मिलनी चाहिए। डबल मांगो, बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है, क्योंकि 7 नंबर वालों के साथ ये चीज़ होती है। सिर्फ देना जानते हैं, अगर सामने वाला दे भी नहीं रहा है तो भी नहीं बोलोगे, डिमांड ही नहीं करते हो, वो चीज़ बिल्कुल इस टाइम करो ही मत। 8 नंबर, प्लीज़, सनी रेट्रोगेट है यहाँ पे अभी भी। और जो आपका टाइम है ना, आपकी लड़ाइयाँ आपकी फैमिली से करवा सकते हैं। बहुत सारा कर्मा आप क्रिएट कर सकते हो ना चाहते हुए भी। हम जानते हैं इस जर्नी में हमें कोई भी नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है, लेकिन वो हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना है कि मुझसे कोई कर्मा ना क्रिएट हो, मैं किसी को ऐसे वर्ड ना बोल दूं कि किसी को हर्ट कर जाए। अपने फैमिली वालों से थोड़ी बना के रखो, क्योंकि वो अगर खुश रहेंगे तो क्या होगा, आपके लाइफ में सब कुछ स्मूथली चलते रहेगा। आपके घर पे जो काम करने के लिए आते ना, उनको खुश रखिए। वो शनि हैं, उनको खाने के लिए दीजिए, उनको पैसे दीजिए, जो भी आपसे बन सकता है ना प्लीज़ दीजिए इस टाइम। और मास मंगल, गुस्सा बहुत इस टाइम आएगा, प्लीज़ थोड़ा टेम्पर को ना शांत करके रखो। गुस्से में आप बहुत कुछ कर सकते हो, डीएम को उल्टा सीधा बोल दोगे। अच्छी खासी बात हो रही है, लेकिन पुरानी बातें सोच कर ही 4 बातें सुना के ब्लॉक कर दोगे, फिर रोगे। तो ये सब नहीं करना है। गुस्सा आ रहा है यहाँ पे तो मंत्रास आप पढ़ो, ग्राउंडिंग करो, आयतें पढ़ो, जो भी आप जाप करते हैं, चैंट करते हैं, पढ़ते हैं। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या पढ़ने से मैं इस एनर्जी को शांत कर सकती हूँ, तो बिल्कुल वो करिए। और स्पेशली मैं 9 नंबर वालों को बोलना चाहती हूँ कि अवॉइड करिए अभी 4 महीने कहीं पे भी जाने के लिए। आराम से घर पे रहो, गुस्से को कंट्रोल करो और अपने आसपास देखो जिनकी आप हेल्प कर सकते हो, अपने फैमिली वालों से बना के रखो। केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी यूनिवर्स, डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर है आपके साथ, आपको गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग है। और जो सितंबर मंथ है ना, एंसेस्टर हीलिंग के लिए बेस्ट टाइम है।
उनकी अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो प्लीज़ एंसेस्टर हीलिंग ज़रूर करें। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।